बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, मुल्क में सियासी हलचल जारी है और ऐसे में बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी ने अख्तर मेंगल के पार्टी के सेनेटर का आज शाम से पहले बयान आया और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने उस अपनी बयान की तरदीद भी कर दी। जी हाँ, कासिम रोंजो, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी से है और वो सेनेटर है। अगर हम ये जो मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम है तो उसमें कासिम रोंजो ने अपनी पार्टी के हुक्म अधूरी करते हुए हुकूमती साइड पे 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया था। कासिम रोंजो ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस मौके पर अख्तर मेंगल साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इस आईनी तरमीम से तकरीबन 4 रोज़ कबल उनको उठाया गया था, उनको गायब किया गया था और उनको ये कहा गया था कि आपने हर हालत में हुकूमती ये जो बिल है इसके हक़ में वोट देना है और 26वीं आईनी तरमीम को हर हालत में पास करना है। कासिम रोंजो का कहना है कि इस दौरान उनको मलेरिया भी हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए थे, साथ में चूंकि वो गुर्दों के मरीज़ है तो उनका एक दफ़ा डायलिसिस भी कराया गया था। ताहम थोड़ी देर के बाद जो है कासिम रोंजो के पहले उनके बेटे का बयान आया और अब कासिम रोंजो का खुद अपना वीडियो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है, बल्कि अपने पहले बयान की तरदीद की है, जिसमें कासिम रोंजो का ये कहना है कि वो बयान उनसे ज़बरदस्ती दिलवाया गया। कासिम रोंजो के मुताबिक ये बयान जो है उनके पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल के बज़ोर या उनके ज़िद पर उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन हकीकत में वो अपने घर पर ही मौजूद थे। अल्लाह जाने की क्या सूरत हाल है, लेकिन नाज़रीन, जिस तरह आप सबको भी पता है कि गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों से बार बार यही बातें होती रही। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गिला होता रहा कि उनके कुछ अरकान कौमी सेनेटर जो है वो उनके साथ राब्ते में नहीं है। इस हवाले से उनके अहम अरकान, जिसमें डॉक्टर ज़रक़ा का नाम लिया जाता था, ज़ैन कुरैशी का नाम लिया जाता था और आज़ाद उम्मीदवार बाजौड़ से जो है मुबारक ज़ेब, उनका नाम लिया जाता रहा, चूँकि वो भी बाजौड़ से जब आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे तो उनकी जो पास जो हमदर्दी का वोट था, उनके भाई जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और वो शहीद कर दिए गए थे, तो बाद में मुबारक ज़ेब जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उन्होंने इलेक्शन इस नारे के साथ लड़ा था कि वो ये सीट जीत कर इमरान खान के झोले में डाल देंगे। लेकिन जब वोटिंग का अमल आया तो ख़ुद मुबारक ज़ेब ने भी हुकूमती हिमायत का ऐलान कर दिया था। ये एक अजीब सी सूरत हाल है नाजरीन, और अब से थोड़ी देर पहले जो एक खसूसी आईनी कमेटी है उसका इजलास भी जारी है, लेकिन हमारे ज़रा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि इस वक्त जो याहिया अफरीदी साहब है उनके नाम पर इत्तेफाक हो गया है और याहिया अफरीदी ही इस मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। मुमकिन तौर पर याहिया अफरीदी जो है वो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और ज़ाहिर बात है कि उनसे 2 सीनियर तरीन जजेस जो है यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर वो उनको सुपरसीड करेंगे। तो इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब ये दोनों सीनियर जज जो कि सीनियरिटी में सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी में उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन गए थे, तो मुमकिन है कि वो इस ऐलान के बाद जो है वो रिज़ाइन कर दे। लेकिन नाज़रीन, क्या यहाँ पर बात ख़त्म होगी या इससे पहले आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के सीनियर वकला, ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकला, साबिक़ वकला के एक अहम लीडर अली अहमद कुर्द, इसके अलावा हामिद खान और दीगर ने ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया, तो 26 अक्टूबर से ही वकला जो है एक तहरीक का ऐलान करेंगे, जिसका बुनियादी मकसद और इसका बुनियादी खुलासा यही है कि ये बात अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी इस बात का ऐलान किया है कि अगर सीनियर तरीन जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया तो पूरे मुल्क को जाम कर देंगे, हर तरफ जलसे और जुलूस होंगे और हर जगह पर धरने दिए जाएंगे। तो यकीनन सूरत हाल इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो हर हालत में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं देखना चाहते, ख़ासतौर पर उनको बतौर चीफ जस्टिस देखना नहीं चाहते। तो यकीनन याहिया अफरीदी साहब जो है, जो कि तीसरे नंबर पे है सीनियरिटी में, अब उनको ये ऑफ़र की जाएगी और मुमकिन तौर पर याहिया अफरीदी साहब जो है वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले खुद सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब थे, जब वो खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने
یحییٰ افریدی کے ساتھ ایک ظلم کیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ جب سپریم کورٹ میں 2 ججز کی نشستیں خالی ہوئی تھی تو بظاہر چونکہ یحییٰ افریدی صاحب سینئر تھے اور منیب اختر چونکہ کافی جونیئر تھے، تو یحییٰ افریدی کو سپریم کورٹ میں لانے سے پہلے منیب اختر جو کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں سینیارٹی میں تیسرے نمبر پہ تھے، ان کو پہلے تعینات کر دیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد جو ہے یحییٰ افریدی کو تعینات کر دیا گیا۔ اور یہ ساری کیلکولیشن جو تھی یہ اس وقت کے چیف جسٹس نے اس طریقے سے کی تھی کہ اگر منیب اختر کو پہلے لایا جائے گا تو موجودہ جو ان کا سسٹم تھا کہ سینئر ترین جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا، تو اس لحاظ سے منیب اختر جو ہے وہ چیف جسٹس بن سکیں گے اور یحییٰ افریدی کے لیے یہ چوائس نہیں ہوگی۔ لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ جو حالیہ ترمیم لائی گئی ہے تو اس میں اب حکومت کے پاس یہ چوائس ہے کہ صرف سینئر ترین جج جو ہے وہ آخری چوائس نہیں ہوگا، بلکہ حکومت کے پاس 3 ججز کی چوائس ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے ان کا چناؤ ہوگا اور وہ پاکستان کے آئندہ چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔